गुड आफ्टरनून। तो आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाली हूँ, जिनके की पॉइंट्स ग्रुप में लिखे थे डॉक्टर अमन गुप्ता ने। और ये बहुत ज़रूरी था कि ये सब तक पहुँचें और लॉ ऑफ वन के ये की पॉइंट्स, ज़िंदगी के कुछ की पॉइंट्स हम लोग सब जानें या याद रखें। तो इंग्लिश में है, मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे पढ़ती हूँ। लॉ ऑफ वन के हिसाब से स्वतंत्र इच्छा और आध्यात्मिक विकास के सिद्धांतों के साथ जुड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पहला है स्वतंत्र इच्छा का सम्मान। दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करना। व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे न केवल अपनी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करें, बल्कि दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का भी सम्मान करें। इसमें दूसरों को थोपे या हेरफेर किए बिना, दूसरों पर थोपे जाने या हेरफेर किए बिना अपनी पसंद और निर्णय लेने की अनुमति देना शामिल है। दूसरा पॉइंट है दूसरों की सेवा करना। स्वतंत्र इच्छा को अपनाते हुए एक का कानून एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में दूसरों की सेवा पर जोर देता है। दूसरों की सेवा पर जोर नहीं देता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक का कानून जोर देता है। वो आपको एक रास्ता दिखाता है, चाहे आप दूसरों की सेवा करो या अपनी। लेकिन अगर आप अपनी सेवा करने का निर्णय लेते हैं तो आपको उस रास्ते पर चलते वक्त हर पल इस बात का ध्यान रखना है, एक फ्री विल, दो दूसरों की सेवा। दूसरों की सेवा में ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरों से उम्मीद ना करना। सेवा तब की जाती है या सेवा उसे तब कहा जाता है जब आप दूसरों के लिए सेवा तो करो, उम्मीद ना रखो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तब वो सेवा है। इसमें उन तरीकों से कार्य करना शामिल है जो दूसरों की भलाई को लाभ और समर्थन देते हैं और चेतना की परस्पर जुड़ी प्रकृति को पहचानते हैं। चेतना के स्वभाव को नहीं, ये हिंदी ठीक नहीं है, एक सेकेंड। मतलब बेसिकली वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी की चेतना आपस में जुड़ी हुई है और ये चेतना का स्वभाव है, तो उसको पहचानना, उसको समझना ये जरूरी है। तीसरा, सामंजस्य और संतुलन। किसी के जीवन और बातचीत में सामंजस्य और संतुलन के लिए प्रयास करना आवश्यक माना जाता है। इसमें व्यक्तिगत विकास और सामूहिक भलाई के बीच संतुलन खोजना, साथ ही जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखना शामिल है। आई एम श्योर यू अंडरस्टूड दैट। ज्ञान और बुद्धि की खोज करना या चाहना। विकासवादी यात्रा के हिस्से के रूप में, मतलब कि ज्ञान की खोज में या आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर ज्ञान और बुद्धि की खोज को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें स्वयं को समझने, वास्तविकता की प्रकृति और सभी चीजों के अंतर संबंध को समझने की निरंतर खोज शामिल है। और ये निरंतर खोज तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप खुद को नहीं जानते, क्योंकि अगर आप रचयिता को भी जानने के लिए निकले हो तो रचयिता तो पहले आपके अंदर है। तो पहले अपने आप को जानो कि रचयिता आपके द्वारा आपसे क्या कहना चाहता है, आपकी जिंदगी को किस रास्ते पर और किस मंजिल तक लेके जाना चाहता है। उसके बाद आप रचयिता को जान पाओगे, पहचान पाओगे या उस तक पहुंच पाओगे। उसके बाद इरादे और दिल की पवित्रता, मतलब आप क्या सोचते हैं, आप कुछ भी जो काम करते हैं उसके पीछे आपका इरादा क्या है। एक का कानून या एक का नियम कार्यों और निर्णयों में इरादे के महत्व और किसी के दिल की शुद्धता पर जोर देता है। शुद्ध और सकारात्मक पवित्र इरादों के साथ किए गए कार्य चेतना के विकास में योगदान करते हैं।
सचेतन और जागरूकता। नेक्स्ट पॉइंट, किसी के विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत और जागरूक रहना आध्यात्मिक यात्रा के एक प्रमुख पहलू के रूप में देखा जाता है। इसके अंदर सिर्फ आपको अपनी सोच, अपने कर्म और आपके शब्दों के बारे में ही सिर्फ जागरूकता नहीं रखनी है, बल्कि कोई आपके साथ क्या कर रहा है, उनकी क्या मंशा है, उनके इरादे क्या हैं, उनके कर्म क्या हैं, उनके शब्द क्या हैं, कहीं वे आपके सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे, क्या कहीं वे आपकी तरफ नकारात्मकता तो नहीं भेज रहे। इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप सचेतन और जागरूक हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि मेरे अंदर जो रचेता है उससे मैं प्यार करती हूं, उसका मैं सम्मान करती हूं, तो सामने वाला भी उसका सम्मान करे और उसको मुझ में याद रखे। जब हम नमस्कार करते हैं तो हम कहते हैं, मैं अपने अच्छे और बुरे को संतुलन पे लाके मेरे अंदर का ईश्वर आपके अंदर के ईश्वर को नमन करता है। इसलिए नमस्कार ऐसे किया जाता है। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि सामने वाला करेगा, लेकिन अगर सामने वाला करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सामने वाला ऐसा नहीं करता है और वो नकारात्मक रास्ते पर या नकारात्मक व्यवहार करता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी रक्षा करें, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। और ये नहीं कह रही हूं कि सामने वाले से लड़ें या उसको बातें सुनाएं या उसके साथ हाथापाई हो या कुछ भी बहस करें या उसको बताएं कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। नहीं, कहीं ना कहीं सामने वाला आपके साथ जो कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा आपके अंदर है। इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में। आपको याद होगा, मैं एक सेशन में ये इस बारे में डिटेल में बता चुकी हूं। तो कहीं ना कहीं वो आपका हिस्सा है, तो उस वक्त आपको उसे इग्नोर या रिजेक्ट करने की चॉइस है, आपकी मर्जी है। आप इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं और वहां से हट जाते हैं, और फिर अकेले में बैठ के खुद पर आपको विचार करने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी में मैंने इस तरह के इंसान या इस इंसान के इस तरह के व्यवहार को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट किया। चुंबकीय शक्ति, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं आपने उसे अपने तरफ अट्रैक्ट किया, तो क्यों किया होगा कुछ। ये जागरूकता व्यक्तियों को उनके विकास पथ के अनुरूप जागरूक और जानबूझकर विकल्प चुनने की अनुमति देती है। बिना शर्त का प्यार। नेक्स्ट पॉइंट, बिना शर्त में साथ में यह भी आता है कि आप सामने वाले को नापे तोले नहीं, नॉन जजमेंटल भी होना चाहिए। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये काला है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जजमेंट्स हैं। आप किसी से प्यार करते हैं तो कोई भी चीज उसके बीच में नहीं आनी चाहिए, खुद उसका स्वभाव भी नहीं। एक का नियम एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में बिना शर्त प्यार के महत्व को रेखांकित करता है, जो व्यक्तिगत अहंकार से परे है। ईगो, स्वयं आत्मविश्वास होना एक बात है, विश्वास होना एक बात है, घमंड और अहंकार होना ये अपनी सेवा की तरफ के रास्ते को दर्शाता है। स्वयं और दूसरों के लिए प्रेम और करुणा विकसित करना एक परिवर्तनकारी अभ्यास माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि दूसरों से प्यार आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद से करते हैं। और अगर आप खुद से पूरी तरह से प्यार नहीं करते, आप खुद को जज करते रहते हैं, मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैंने ये गलत किया, मेरे अंदर वो किसी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए घृणा है, या नहीं मुझे ये नहीं आता, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अगर आप खुद को ही जज करेंगे तो आप दूसरों को डेफिनेटली जज करेंगे। ये था
फर्स्ट पार्ट। ऐसे छोटे छोटे काफी सारे पॉइंटर्स हैं, मैं आज कोशिश करूंगी उनको पूरा करूं, क्योंकि वो इसका एक तरह से सार हैं जो हमें शॉर्ट में समझाए गए हैं। I'll see you in the next video. Goodbye.